झिझक जाते हैं, अचानक बाहर से कोई आ जाता है। तो सर कैमरा बंद कर देते हैं, अभी पढ़ा के एक पैराग्राफ मेरे को करा दीजिए। ठीक। हाँ ठीक है, कैमरा बंद कर दीजिए और आप पढ़ो गुड़िया। पढ़ दो, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, कैमरा हम लोग ने रिकॉर्डिंग। स्कूल किसी घर में है, यहाँ पर स्कूल ही नहीं लगा है। कैसा विडंबना चल रहा है हमारे छत्तीसगढ़ सरकार का। और एक बात और, सरकार को लेकर के कुछ बोल दीजिए तो कोई समस्या हो जाता है। अरे भाई साहब, काहे कि आप लोग इतना चिढ़ जाते हैं। मैं किनके लिए बोलता हूँ, ध्यान ही नहीं है। या फिर सर आपको भी बोल सकते हैं, शायद आपका भी ध्यान नहीं है, सर का भी ध्यान नहीं है बच्चों के ऊपर, ऐसा कहा जा सकता है। और न ही प्रशासन के किसी भी लोगों का यहाँ पास ध्यान है। और देखिए कि स्कूल, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि स्कूल के पास स्कूल न लगा करके स्कूल किसी के घर में लगाया जा रहा है। और यहाँ पास देख सकते हैं कि इसका स्पेस कितना, इधर सर बैठे हैं, इनका टेबल है, और यहाँ पास कुछ स्टाफ के लिए या फिर कुछ लोगों के लिए कुर्सी भी लगाया हुआ है यहाँ पास। और इस साइड का थोड़ा जगह दिखा दीजिए कि कितना जगह है। सिर्फ इतना ही छोटा सा ही जगह है, एक ठे बोले तो छोटा सा रूम है या फिर छोटा सा या बरामदा है, और यहीं पर स्कूल लगाया जाता है। सर थोड़ा सा बता दीजिए कि बच्चों का संख्या का कितना है, लगभग दर्ज कितना है? दर्ज यहाँ 16 है। 16 बच्चे टोटल। अच्छा, मार्केट डे के वजह से नहीं आए हैं। अच्छा, और हालांकि दिवाली का भी समय चल रहा है, तो बच्चों का काम जो है ज़्यादातर आजकल घर में या माता पिता भी रख लेते हैं। सर इसका थोड़ा सा क्लियर जानकारी दे दीजिए हम लोग को कि लगभग स्कूल यहाँ पास कब से लग रहा है? ये सदर से लग रहा है। अच्छा, इसी सदर से लग रहा है। जहाँ पास स्कूल है वहाँ नल नहीं लग रहा है, अभी किसी के घर में लग रहा है, तो उसको लेकर के आप लोगों को भी समस्या होता होगा। क्या क्या समस्या होता है सर? समस्या तो मतलब घर बिल्डिंग नहीं है, जर्जर हो गया। हाँ। तो उसको मतलब बरसात में कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है। कभी भी कुछ हो सकता है। इस वजह से वहाँ नहीं लगा सकते हम। अच्छा। शासन प्रशासन ने हमको निर्देश दिया है कि वहाँ ना लगाया जाए। अच्छा जी। और सर थोड़ा सा बच्चे पढ़ने में वीक लग रहे हैं, इस विषय पर आप? टीचर हो गया जी सर। एक अलग टीचर हूँ। नहीं सर, मैं बता रहा हूँ कि मैं एक बलरामपुर से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूरी पर कोयरी पारा है, जहाँ पास मैं गया था। पहली क्लास की बच्ची को अगर मैं उंगली रखता कि नहीं यहाँ पास क्या लिखा हुआ है, तो पढ़ के तुरंत बताते कि नहीं ये चीज़ लिखा हुआ है। तो सर ये क्या है कि 5वीं की बच्ची है, तो कम से कम पहली तो ठीक है, मान लेते हैं, तीसरी चौथी 5वीं के बच्चे को तो आना चाहिए सर। मानते हैं कि नहीं? आना चाहिए, आना चाहिए। मानते हैं कि नहीं? मानते हैं बिल्कुल। गलत है कि नहीं? गलत है, जानते हैं लेकिन डर गए मीडिया बोलते हैं। सही सर भी सही जी। मैं क्या वजह से डर गए बच्चे हैं कि नहीं, तो जान लेते सर हैं। 5वीं के बच्चों को हिंदी पढ़ा करके या फिर कुछ देख सकते हैं क्या? नहीं जी, देख लें। हो गया। बाबू आप निकालो हिंदी का बुक, निकालो आप। आपको बोल रहा हूँ गुड़िया, आप हिंदी का बुक निकाल लीजिए बेटा, पढ़ दीजिए। खड़े होके पढ़ दो। हाँ, आप जैसे स्वेच्छा से जैसे भी पढ़ना चाहिए। एक बार पढ़ दे, खड़ा होके एक पैराग्राफ या फिर 2 लाइन आप पढ़ खड़े होके पढ़ दे दीजिए। मैं बता रहा हूँ कौन सा पढ़ना है आपको। एक बार पढ़ा देना। आप इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ दो। पैराग्राफ मतलब पता चलता है ना क्या बोलते हैं? पैराग्राफ किसको बोलते हैं? पढ़ दीजिए उसी पैराग्राफ को, जिस पैराग्राफ को मैं बताया हूँ। जो ये सेकेंड पैराग्राफ है, इसको आपको यहाँ से सिर्फ यहाँ तक पढ़ना है। अगर आपको लग रहा होगा कि कैमरा और माइक हटा देंगे आप पढ़ लेंगे, तो हम लोग कैमरा और माइक भी बंद कर देंगे, तो आप पढ़ के सुना सकते हैं। तो आप बोलिए कि हाँ या ना, मुड़ी भी हिला के बता सकते हैं कि हाँ कैमरा बंद कर दीजिए, तो हम लोग पढ़ के सुना दूंगी मैं। तो कैमरा बंद कर देंगे हम लोग। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ ना गुड़िया? अच्छा ये बताइए, छोड़ दीजिए, बुक आप नहीं पढ़ पा रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको प्रयास करने की बहुत आवश्यकता है। जब गांव के स्कूल से बच्चे निकल के जाते हैं बाहर, जिला मुख्यालय में जिस दिन आप पढ़ने जाओगे, वहाँ आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो आप पढ़ाई छोड़ दोगे। अच्छा ये बताओ, स्कूल के समय में भी आप बाहर क्यों घूम रहे थे? हम लोग आए थे, बाहर थे ना जी। क्यों थे आप बाहर? उस समय पे सर कहाँ थे? यहीं पे थे। कहाँ क्यों गए थे आप बाहर? पूछा था सर को, बताया था कि नहीं मैं इस काम के लिए जा रही हूँ? नहीं, बिना बताए चले गए? और थोड़ा सर का कमी कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रहा है सर।
और सर बता इसके बारे में हम लोग से बात करना चाहेंगे कि 5वीं क्लास की बच्ची जो है हिंदी नहीं पढ़ पा रही है सर। इस विषय को लेकर नहीं मैं अभी कैमरा आपको भी बोल रहा हूँ सर कि मैं अभी कैमरा बंद कर दूंगा और आप तब बोलेंगे तो मैं कैमरा बंद करके भी इनको पढ़ाने सुना देंगे तो मैं सुन लूंगा। ऐसा करवा सकते हैं क्या? मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग करूंगा, कैमरा चालू नहीं होगा, इनको पता भी नहीं चलेगा रिकॉर्डिंग हो रहा है। इनका झिझक हो गया थोड़ा सा, है ना। सर एक शब्द तो पढ़ ही सकते हैं, पढ़ लेते हैं, है ना। नहीं पढ़ पा रहे हैं सर, आपके सामने पढ़ा रहा हूँ मैं। वो तो ठीक है, आपके सामने नहीं पढ़े होंगे, मैं पढ़ा देता हूँ, पढ़ लेते हैं हिंदी। तो सर जब आपके यहाँ कोई आते होंगे चेकिंग पे, बीओ साहब, टीओ साहब, कोई भी मान के चलिए शिक्षक वैसे कोई भी अधिकारी या संकुल से है, जब बोलते होंगे बच्चे इस सभी चीज़ों का जवाब मांगते होंगे तो उस समय आप क्या बोलते होंगे? आप जाइए, हम पढ़ा लेंगे, अच्छा हम हमारे सामने पढ़ते हैं। ऐसा तो नहीं बोलते हैं हम, है ना। तो सर सेम जवाब आप मेरे को दे रहे हैं। जी जी, नहीं बोलते हैं किसी को भी भाई पढ़ा लेंगे या तो, है ना। जी। लेकिन झिझक जाते हैं, अचानक बाहर से कोई आ जाता है। तो सर कैमरा बंद कर देते हैं, अभी पढ़ा के एक पैराग्राफ मेरे को करा दीजिए। ठीक। हाँ ठीक है, कैमरा बंद कर दीजिए और आप पढ़ो गुड़िया। पढ़ दो, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, कैमरा हम लोग ने रिकॉर्डिंग कुछ नहीं कर रहे हैं। आप पढ़ के एक पार्ट पूरा नहीं पढ़ना है, जो पैराग्राफ मैं आपको बता रहा था इस पैराग्राफ को आप पूरा पढ़ के सुना दो। मैं यहाँ पर सुन रहा हूँ, दूर खड़ा हो जाएगा ना। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, चलो पढ़ दो। अच्छा अब आप छोड़ दो बुक, आप ईमानदारी पूर्वक आप खुद से बताओ, आपको हिंदी पढ़ने आता है या नहीं आता? अच्छे से अच्छे से नहीं आता है, थोड़ा अच्छे से नहीं आता है। तो मैं एक बात बता रहा हूँ, जब आप जो नहीं जानते हो उसका जवाब दे सकते हो कि मेरे को नहीं आता। हम लोग आपको डांटने नहीं आए हैं, मारने नहीं आए हैं, हम लोग यह प्रयास करने के लिए आए हैं कि जो कमी यहाँ पास दिखेगा तो उस कमी को हम लोग दिखाएंगे तो सर आप लोगों को अच्छे से और पढ़ाएंगे। आप लोग क्यों आते हो यहाँ पर? समय देते हो भाई, पढ़ाई करने के लिए समय देते हो आप ना। घर में काम है कि नहीं? सबके घर में काम होता है ना जी। तो सर अच्छे से पढ़ाते नहीं हैं क्या, या फिर सर का पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता आप लोगों को? पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं ना, जी। तो आप लोगों को समझ में आता है या नहीं? समझ में आता है कि नहीं? खुल के बोलिए हाँ या ना, आता है कि नहीं? बैठ जाइए आप। और ये 5वीं क्लास की बच्ची है और अब हम लोगों ने दिखाया था कल कि पहली क्लास की बच्ची देखिए किस तरीके से हिंदी पढ़ रही थी, आप लोगों ने नहीं देखा होगा। और यहाँ बोर्ड नहीं है सर, कैसे पढ़े? मतलब कुछ अलग से इसका वो व्यवस्था कराया गया है क्या बोर्ड के लिए, कुछ चार्ट वगैरह? नहीं किया गया है जी सर, अभी तक नहीं हुआ है। नहीं हुआ है ना। सर बिना ब्लैक बोर्ड के पूरे प्राइमरी क्लास को पढ़ाने तो बड़ा समस्या बड़ी होता है। मुश्किल। 5वीं क्लास को सिर्फ सिलेबस में सर दिखाते कैसे होंगे? एक ही बच्ची है, 2 बच्चे हैं सिर्फ 5वीं के? 5वीं के 3 बच्चे हैं लेकिन नहीं आते हैं। नहीं आते। ये एक बच्ची आ रही आज नहीं आई है, मार्केट में है तो। अच्छा, और हम लोग स्कूल को भी दिखाने की बात करेंगे, लेकिन सर से और जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से यही हम लोग विनती करना चाहेंगे कि देखिए इन सभी क्षेत्रों में ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। जब 5वीं क्लास के बच्चियाँ जब हिंदी पढ़ने नहीं जान रही हैं, 12 खड़ी भी शायद नहीं आता होगा, तो यह गंभीर समस्या यह भी है। और यहाँ पास कहीं भी लिखने का व्यवस्था नहीं है कि टेम्प्रोरी बोर्ड वगैरह भी नहीं लगा हुआ है जहाँ पास लिख करके कुछ बताया जा सके, समझाया जा सके, या फिर किसी भी चीज़ को होमवर्क के रूप में दिया जा सके। पर्सनल कॉपी में सर अगर लिख के देते हों तो खैर बात अलग है। और यहाँ पास कुछ चार्ट लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, गिनती पढ़ा और 12 खड़ी वगैरह वगैरह का बहुत सारा चार्ट लगा है, 4-5, और कैलेंडर भी है और आईना भी है। सर आईना क्यों है यहाँ? ये बच्चों के लिए बाल बनाने के लिए। सर बच्चे तो एक बार घर से तैयार हो गए नहीं, बाद में ऐसे खेल लेते हैं। सर मैं भी स्कूल में पढ़ा हूँ, आज तक मेरे को कभी दोबारा आईना देखने का रूल था। पहले था कंघी आईना रखना था, अभी वो उसको फॉलो हो रहा है। आप लोग देख करके बताइए कि इसमें से कितने बच्चे जो है बाल बनाते होंगे। एक बार गौर से दिखाइए कि कितने बच्चों के पास बाल है और कितने बच्चियों के पास बाल है जो बनाते होंगे। अब ये बच्ची तो जो है, ये गुड़िया जो है पहले से घर में से तैयार होकर आई हुई है, और बच्चे जो है घर से तैयार होकर कहते हैं। चलिए अब हम लोग दिखाते हैं वो स्कूल को जिसके वजह से यहाँ स्कूल लगाना पड़ रहा है। चलिए और टेम्प्रोरी व्यवस्था यहाँ पर बाथरूम वगैरह का भी कोई प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखा गया है। और एक घर जो है किराए पर है और इस घर का भी स्थिति जो है जर्जर ही दिखाई दे रहा है। इस साइड से पूरा दीमक लगा हुआ है और जस्ट इसके बगल में भी आप देख सकते हैं किसी वैसी है। और इधर से गुहार है, इसमें जो बकरी वकरी रहती है जिसका महक अभी हम लोग दिखाते हैं। गुहार में आ जाइए, इसका महक जो है इसी के बगल वाले घर में थे, देख लीजिए आप।
थोड़ा सा आ जाइए इस साइड, इसके बगल वाले घर में थे। तो बताइए कि यहाँ का जो सिचुएशन और व्यवस्था है कितना गंदा है, किस तरीके से बच्चे उस साइड में रहते होंगे, भोजन ग्रहण करते होंगे और कैसे कैसे। थोड़ा ज़मीन में दिखाइए क्या स्थिति है, और जो है यहाँ उस साइड महक जाता होगा या नहीं जाता होगा। गाँव देहात के लोगों को तो खैर बताना ही नहीं पड़ेगा महक जाता होगा कि नहीं जाता होगा, उनको सब पता है। और भोजन का भी यहाँ पास रसोई ना ही रसोईया कहीं दिख रही है और ना ही किसी भी तरह का लग रहा है कोई भोजन का यहाँ पास व्यवस्था है। चलिए भोजन के बारे में थोड़ा सर से बात करते हैं कि सर भोजन कहाँ बनता है यहाँ पास, तो कुछ जगह चलिए सर थोड़ा दिखा दीजिए। टेम्प्रोरी यहाँ पास स्कूल लग रहा है तो टेम्प्रोरी व्यवस्था भी होना अति अनिवार्य है। हम लोग देखने का प्रयास करेंगे भोजन कहाँ बनता है। सर बोल रहे हैं कि भोजन बनता है अंदर साइड में। गाई ये तो खाना कहाँ बना था जरूरत है बना धारे खाना ना जो हाँ जो क्या बोल रहे हैं सर? बनाएंगे अभी तक नहीं बना है सर, समय क्या हो रहा है? का कन खे बना है सब्जी बन गई दाल भात ना जो बना क्या बोल रहे हैं? देख लो बन गया दाल सब्जी नहीं बना है अभी तक। हाँ क्या बना है? दाल और भात। दाल और भात बन गया है दाई? हाँ। अभी सब्जी बना है। सब्जी सिर्फ नहीं बना है? कहाँ अपने ही घर में बनाते हैं क्या? हाँ। कि अच्छा ये मेरे को ये बता दीजिए कितना किराया लेती हैं उस रूम का? ये आप ही के घर में बच्चे पढ़ाई करते हैं ना उस साइड पे? हाँ आप ही घर है ना? कितना किराया लेते हैं आप? कितना किराए में बात किए हैं, कितना किराया लेते हैं? हम किराया की बात नहीं कैले, फ्री में रहते हैं? अब फ्री कैसे मने रहते? नहीं एक तो होता है ना कि नहीं चलिए आप बच्चे पढ़ाई करेंगे इतना यहाँ पर ऐसे ऐसे होगा तो इसमें इतना रुपए दे दीजिएगा। भाई गांव घर में तो होता ही है। हाँ। तो भाई टाउन शहर में भी ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, गांव घर में थोड़ा कम होता है। आपको कितना मिल पाता है सर? सभी हम लोग पूछेंगे कि कितना आता है। अभी आप मेरे को बता दीजिए कितना आपको मिलता है। बात किए होंगे ना अभी नहीं की हम वैसा बात कैले। सर? कितना आता है इसका फंड नहीं आता है। हाँ जैसे आंगनबाड़ी हम लोग गाँव में घूमते हैं तो कहीं पास आंगनबाड़ी गिरा हुआ रहता है तो उस आंगनबाड़ी के किराया तो कुछ दे करके घर में रहते हैं तो सर कुछ तो पैसा आता होगा? नहीं आता है इसका फंड। अच्छा अभी नहीं खेल नहीं आता है। चलिए ठीक है, आप पुराने वाले स्कूल को दिखाने का प्रयास करते हैं। चलिए का स्थिति जो है काफ़ी ज़्यादा जर्जर हो गया है। आइए थोड़ा हम लोग नज़दीक से दिखाने का प्रयास करते हैं। देख के भी लग रहा है कि काफ़ी समय से स्कूल जो है लगा ही नहीं है। फर्श वगैरह जो है वैसे भी अंदर से देख सकते हैं कि किस तरीके से जर्जर हो गया है। और थोड़ा ऊपर भी दिखाने का प्रयास करिएगा, जो इसका छत है किस तरीके का जो है वो ऊपर का छड़ दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं। और नीचे का फर्श का भी वही स्थिति है। यह छत और यह बिल्डिंग जब न गिर जाए इसलिए किसी भी बच्चे को यहाँ पढ़ाई नहीं करने दिया जा रहा है और इनको किसी के किराए के रूम में रख करके और सभी बच्चों को पढ़ाने का व्यवस्था दिया जा रहा है, जिसमें बैठने के लिए भी। और एक चीज़ महत्वपूर्ण बात मैं यह भी बता दूं, साफ़ सुथरा यहाँ पास नहीं था और पहले यहाँ पर जो है नल नहीं था इस स्कूल के आसपास। तो ठीक है हम लोगों ने वीडियो बनाया, उसके बाद शायद किसी का नींद खुला तो किसी के द्वारा जो है वहाँ पास एक नल लगाया गया। चलिए ठीक है वो व्यवस्था हो गया। अब स्कूल जो है यहाँ से बंद करके कहीं और लगाया जा रहा है क्योंकि यह क्षतिग्रस्त है, कभी भी बिल्डिंग जो है गिर सकता है इसलिए। और हम लोगों ने यहाँ भी दिखाने का प्रयास किया कि बच्चे जो हैं किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। 5वीं के बच्चे जो हैं उनको क्या क्या आ रहा है और क्या क्या नहीं आ रहा है। जब साधारण सा हिंदी पढ़ने बच्चे नहीं जान रहे हैं तो आप किस काम के लिए स्कूल लगा रहे हैं? सवाल है कि जब सर आप मेरे को बताइए कि जब आपके बच्चे 5वीं क्लास के बच्चे जब हिंदी पढ़ने नहीं जान रहे हैं और किस काम के लिए आप स्कूल लगा रहे हैं? पहला बात। दूसरा बात कि कल हम लोग एक स्कूल में गए हुए थे जहाँ पास 1ली क्लास की बच्ची जो है शब्दों को और लाइनों को पढ़ पा रही थी। सिर्फ उंगली रखना था, पूछना था बेटा ये क्या है, वो आसानी से पढ़ करके बता रही थी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो जो टीचर थे क्या वो टीचर नहीं थे जो इतना बेहतरीन 1ली क्लास के बच्चों को भी शिक्षा दे दिए थे और ये 5वीं क्लास के बच्चों को शब्द पढ़ने तक के लिए भी नहीं सिखा पा रहे हैं? तो ये कैसे टीचर हैं?
और विभाग के लोगों से भी मेरा यही विनती है कि कृपया करके इन सभी चीज़ों के ऊपर विशेष ध्यान दीजिए। क्या है कि गरीब के बच्चे अगर पढ़ नहीं पाएंगे तो कोई और आएगा ऐसा ही टीचर है, उनको वही शिक्षा ग्रहण दे पाएगा। अगर बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे तो कहीं सवाल नहीं कर पाएंगे, कहीं सवाल नहीं कर पाएंगे तो उनको किसी भी तरह कोई जवाब नहीं मिल पाएगा, वो ज़िंदगी उनका हमेशा अंधकार में ही गुजर जाएगा। अगर आप भी शिक्षा विभाग के लोग चाहते हैं कि लोग सवाल करें और हमारे क्षेत्र का, हमारे ज़िले का, हमारे ग्राम पंचायत का विकास हो, तो इन सभी चीज़ों के ऊपर विभाग के लोगों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और मैं एक बार फिर से जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से कहूँगा कि महोदय कि कृपया करके इन सभी चीज़ों को विशेष ध्यान दिया जाए, विशेष एकदम ध्यान दिया जाए। और हालांकि इन सभी चीज़ों के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है, सिर्फ लोगों को लगता है कि स्कूल लग रहा है तो लग रहा है, सिर्फ स्कूल लगने से बच्चे को शिक्षा नहीं मिल जाता है। सर का पढ़ाना भी आवश्यकता है, उतना ही जरूरी है जितना कि स्कूल लगाना जरूरी है। बताइए, स्कूल किसी घर में है, यहाँ पर स्कूल ही नहीं लगा है। कैसा विडंबना चल रहा है हमारे छत्तीसगढ़ सरकार का। और एक बात और, सरकार को लेकर के कुछ बोल दीजिए तो कोई समस्या हो जाता है। अरे भाई साहब, काहे के लिए आप लोग इतना चिढ़ जाते हैं? मैं किन के लिए बोलता हूँ? उन्हीं लोगों के लिए बोलता हूँ जिनके पास वो वोट मांगने के लिए जाते हैं। क्यों नहीं बोलूँ मैं? उन्हीं अधिकार के लिए बोलता हूँ, उन्हीं के अधिकार के लिए बोलता हूँ जो जिनके माता पिता वोट दिए हैं, जिनका अपना अधिकार है। शिक्षा का अधिकार किसको नहीं है? उन बच्चों को नहीं है। उन बच्चों को तो यह भी नहीं पता है कि मैं 5वीं क्लास में हूँ तो मेरे को क्या क्या आना चाहिए और क्या क्या नहीं आना चाहिए। तो इतने अभाव में जी रहे हैं बच्चे, समझ रहे हैं, गरीब बच्चे।